हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 जो है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये टॉपिक है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, ये खानाबदोश भी इनको कहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। आप सभी को पता होगा, ये जो जनजातियाँ होती हैं ये एक जगह नहीं टिकती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये घूमती रहती हैं। इनको घुमंतु भी कहते हैं। ठीक है। कई जनजातियाँ पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों, दुर्गम जगह होती है जहाँ पर जाना आसान नहीं होता है, वहाँ पर ये निवास करती थी। पंजाब में खोकर जनजाति जो है 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोकर जो है जनजाति, यानी ये पंजाब क्षेत्र का एक जाट समुदाय है जो प्रेजेंट में भारत और पाकिस्तान के पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और भारत में खोकर आमतौर पर हिंदू और सिख होते हैं, जबकि पाकिस्तान में वे मुस्लिम होते हैं, जो ये जनजाति के लोग होते हैं। ठीक है। बाद में गख्खर लोग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनके मुखिया जो है कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसब जिसको हम कहते हैं एक पद होता है, एक ओहदा होता है। ठीक है। तो अकबर ने गख्खर खान को जो है मनसबदार बनाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले लंगाहा और अरगनू लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। किनका? लंगाहा और अरगुन जो लोग थे। और उत्तर पश्चिम की शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये जनजाति थी बलोच। ये जो लोग थे ये अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में ये बटे हुए थे। और ये बलोच जो जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है? उत्तर पश्चिम की। ठीक है। पश्चिमी हिमालय में जो गडरिये हैं ये इनकी जनजाति रहा करती थी। यानी पश्चिमी हिमालय में ये जो जनजाति है ये भेड़ बकरी पालते थे। ठीक है। तो ये इनकी जनजाति थी। पश्चिम हिमालय में ये जो जनजाति है गडरियों की ये जनजाति थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम, कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। जो उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ पर नागा, अहोम, कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से एक अधिकार था, हम कह सकते हैं। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर क्या किया था? हमला किया था और उनको परास्त किया था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आपके इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। मुंडा और संताल उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये भी जनजाति है। मुंडा और संताल ये उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहते थे, जो ये जनजाति थी। इसको ना याद रख लिया करो कि ये कौन सी कहाँ की जनजाति है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। ये कोली और बेराद ये भी जनजाति हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर ये निवास करते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी, यानी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जनजाति रहती थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली थी। जो भील जनजाति थी मौजूदा छत्तीसगढ़, एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये जो जनजाति है। खानाबदोश चरवाहे जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं, ये अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन जो है दूध व अन्य उत्पादों पर निर्भर था।
खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऊन, घी इत्यादि का विनिमय ये करते थे। ये अपना गृहस्थ का सारा सामान लेकर चलते थे और जहाँ इनको जगह मिलती थी वहाँ ये अपना निवास स्थान बना लेते थे। कुछ समय अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्हें पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग आपने देखा होगा, बंजारे जो होते हैं ये भी खानाबदोश की तरह ही होते हैं। ये बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और उनका कारवा जो है जो साथ लेकर वो चलते थे, उनका एक समुदाय होता था, वो टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा। अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए वो करते थे। किनका? बंजारों का सही इस्तेमाल वो इस तरीके से करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि ये बैलों पर क्या करते थे? अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल जो है अनाज ढोते होंगे और कुछ पशुचारी जो जनजातियाँ हैं, मवेशी और घोड़ा जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का वो काम करते थे। कुछ फेरी वाले जो लोग थे वो रस्सी, सरकंडे की जो चीज़ें हैं, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे जो है ये माल बनाते थे। जो फेरी वाले होते हैं ना, ये चीज़ें बनाते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि जिसे हम कहते हैं जगह बदलकर खेती करते थे, ये स्थानांतरित कृषि या जिसको हम झूम कृषि भी कहते हैं या इंग्लिश में बोले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये एक प्रकार की कृषि जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था और साफ़ की गई भूमि पर जो है पुराने जो इक्विपमेंट थे, पुराने उपकरण थे, उनसे जुताई करके खेती की जाती थी। तो जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती थी तब तक इस भूमि पर क्या होता था? खेती होती थी। ठीक है, और उसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो है मतलब यहाँ पर जो वनस्पति उनको जलाकर जो है कृषि के लिए नई भूमि तैयार की जाती थी। ठीक है, तो इस झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं क्योंकि इसमें समय समय पर जो है कृषि के लिए जगह बदली जाती थी। ठीक है, और इसको ना स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ये जो झूम कृषि है, ठीक है, झूम कृषि जो है या हम कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि, ये ना मुख्य रूप से पूर्व भारत में ये की जाती है। उत्तर पूर्व भारत में जैसे आपका नागालैंड हो गया, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये कृषि की जाती है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको साथ के साथ आप याद रख लिया करें। आगे हम बढ़ते हैं। विशाल गोंड जनजाति जो है कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। जो विशाल गोंड जनजाति है ये कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा, इनकी जो अकबरनामा जो लिखी थी में उसमें लिखा था कि गंड जो है कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 इसमें गांव थे। ठीक है, गढ़ जो है कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल जो राजपूत थे, राजा सालबाहन की पुत्री थी राजकुमारी दुर्गावती, उससे इन्होंने विवाह किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ना इनमें से ही पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन। और दलपत की जो मृत्यु है वो कम उम्र में हुई थी। दुर्गावती ने उनका जो 5 साल का पुत्र था बीर नारायण, उस पर जो है उसके नाम पर शासन की कमान संभाली और 1565 में आशिफ खान के नेतृत्व में गढ़ कटंगा पर हमला हुआ जिससे दुर्गावती की हार हुई और उसका जो पुत्र है वो भी लड़ता लड़ता मारा गया। मुगलों ने गोंडों को हराकर बेशकीमती सिक्के और हाथी हथियार लिए और एक भाग जो है उसका कब्जे में कर लिया जो मुगल थे, और शेष बीर नारायण के चाचा जो थे चंद्र शाह को इन्होंने दे दिया। मुगल जो है बुंदेले के खिलाफ उनके संघर्ष जो है असफल रहे।
अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने 1523 और कोच हाजो 1561 के जो राज्य हैं उनको अपने राज्य में मिला लिया। अहोमों ने बड़ा एक राज्य बनाया। ठीक है, अहोमों ने ये भी एक समुदाय था, इन्होंने बड़ा राज्य बनाया और 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इन्होंने इस्तेमाल किया। 1660 तक वे बारूद और तोपों का निर्माण करने में वो सक्षम हो गए, यानी वो बारूद चलाना, तोपों का वो इस्तेमाल करना, उसमें वो सफल हो गए। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने क्या किया था, अहोम राज्य पर हमला किया। अहोम यानी असम से ये रिलेटेड हैं, असम में रहते थे ये समुदाय। इसमें अहोमों लोगों की पराजय हुई और जो अहोम राज्य है वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए, यानी चावल की खेती किस तरीके से की जाए, नए नए तरीके वो लेके आए थे। और अहोम समाज जो है ये कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खेल। आगे बढ़ते हैं। अहोम लोग जो है शुरुआत में जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, जो उनकी ट्राइब्स का एक देवता होता था उनकी उपासना करते थे। और शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का जो है प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म, लेकिन अहोम राज्यों ने क्या किया था, हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी जो है पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। बेशक इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन उसके बाद जो उसका ट्रेडिशन है, जिनकी इनमें जिन जनजातियों का जो देवता होता था उनको इन्होंने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था और इस तरह से उनको परिष्कृत कर दिया था। अहोम समाज जो है एक परिष्कृत समाज है। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन जो दी जाती थी। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में क्या हुआ था, अनुवाद किया गया था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। जो बुर्जी नामक जो ऐतिहासिक कृतियाँ हैं उनको पहले अहोम भाषा में और उसके बाद असमिया में लिखा गया। असमिया असम की लैंग्वेज है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजातियाँ थी वो मंगोलों की थी। किसकी थी? मंगोलों की। और वे मध्य एशिया के जो घास के मैदान है और थोड़ा जो उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था 7 और कैसे लगे आपको इसके पॉइंट कमेंट में बताइएगा। I hope you like this video. If you like this video, so do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye.